खबर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर ट्वीट करते हुए हमला बोला है। रमन सिंह को भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार का पितामह बताया है। उन्होंने कहा है कि पनामा में जिनका नाम वो छत्तीसगढ़ को करने लगा बदनाम। नान डायरी में नागपुर से लखनऊ तक जिक्र, वो किस स्वाइप मशीन से ट्रांसफर हुए थे, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाह रही है। भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए बड़ा हमला बोला है और रमन सिंह पर सीधे आरोप लगाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर हमला बोला है ट्वीट करते हुए, क्योंकि देखिए रमन सिंह ने जिस तरह एक दिन पहले भूपेश बघेल पर कई सवाल खड़े किए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसके बाद भूपेश बघेल ने भी पलटवार करते हुए उन्हें कहा कि वो या तो तथ्य पेश करें या फिर माफी मांगे। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति और सुलगते जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह आरोपों पर तथ्य पेश करें, नहीं तो माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का दावा करेंगे। दरअसल पूर्व सीएम ने भूपेश बघेल को सोनिया गांधी का एटीएम बताया था, जिस पर यह पूरी सियासत शुरू हुई। ये बात आपके लिए नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूं, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूं। और इधर रमन सिंह ने एक बार फिर ट्वीट करके सीएम भूपेश पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खोखली धमकियों से ना डरूंगा ना झुकूंगा, सच बोला है सच बोलता रहूंगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी सीएम भूपेश पर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक दूसरे पर हमला बोला है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पंजा छाप अधिकारी संभल जाएं, नहीं तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अभी तो 30-40 गए हैं, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो बच नहीं पाओगे। वहीं रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि रमन सिंह डर रहे हैं, इसलिए वे अपनी खीज अफसरों पर निकाल रहे हैं। इस तौर से मैं एक बार आप बता देना चाहता हूं कि पंजा छाप जो अधिकारी हैं, अब भी वक्त है, संभल जाओ। अभी तो 30-40 गए हैं। भ्रष्टाचार में यदि लिप्त रहोगे तो कहीं भी बचने वाले नहीं हो। आप ईमानदारी से काम करिए, ज्यादा वक्त नहीं है, 1 साल का समय बाकी है। ये उनकी खीज है, वो डर रहे हैं, मतलब अधिकारियों को डराने का काम कर रहे हैं। बेसिकली वो अधिकारियों को डरा रहे हैं, इसका मतलब ये वो खुद डरे हुए हैं। उनको पता है, वो जमीनी हकीकत पता है, वो फेयर तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो उसकी हालत जितनी थी उतनी भी नहीं रहने वाली। और इस कारण से वो अपनी खींच अधिकारियों पर उतार रहे हैं। और देखिए पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया है और लिखा है कि भूपेश जी, छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने आप मुझे मानहानि की धमकी दे रहे हैं, तो जरा सुन लीजिए, 1 नहीं 10 केस कीजिए। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने से ईडी आती है तो साक्ष्य लाइए, और यदि प्रमाणित नहीं कर सके तो मैं आप पर मानहानि का दावा करूंगा। हम रुक करेंगे संवाददाता कुलेश्वर पांडे का। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव जुड़ गए। कुलेश्वर, जाहिर है कि जिस तरह इस पूरे मसले पर एक दिन पहले रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया, 25 रुपए पर टन कोयले पर वसूली का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, फिर भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। मैं ये देख रहा हूं कि भूपेश बघेल हो या रमन सिंह हो, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है।
देखिए, ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। जिस तरह से शुरुआत हुई है, जिस तरह डॉक्टर रमन सिंह ने साफ तौर पे कहा था कि सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस और सोनिया गांधी के एटीएम बने हुए हैं, ये बयान से जो है ये पूरी सियासत जो है प्रदेश का गरमाया हुआ है। निश्चित तौर पे जब जिस तरह से रमन सिंह ने सीएम भूपेश के ऊपर पर्सनल अटैक किया है, तो सीएम भूपेश बघेल भी जो छोड़ने वाले नहीं थे। सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कह दिया कि जो रमन सिंह ने बयान दिया है उसका साक्ष्य दे, नहीं देंगे तो मानहानि का केस करूंगा। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह भी ट्वीट करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा कि भूपेश जी ने भी कहा था कि ईडी जो है बीजेपी के प्लानट से आती है, तो अगर इस बात का भूपेश जी अगर साक्ष्य नहीं दिए तो मैं उनके ऊपर मानहानि करूंगा। दोनों ही जो पूर्व सीएम और सीएम जो है एक दूसरे पर मानहानि के दावा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा, डॉक्टर रमन सिंह को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार का पितामह बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा जो नान डायरी में जिसका नाम है, लखनऊ से लेकर नागपुर तक का जिक्र है, आखिर वो पैसा कौन से स्वीप मशीन से गया, ये तमाम बातें लगातार अब निकल के सामने रहते। कुल मिलाकर जो मामला है अभी थमने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट आया तो डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से पलटवार आएगा। कुल मिलाकर प्रदेश का सियासत जो है इस समय गर्म है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी लगातार ये आरोप लगाते हैं ये कांग्रेस पे कि जो छत्तीसगढ़ का पैसा है वो दिल्ली भेजा जाता है। कई बार आरोप लगाया, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह ने दावे के साथ कहा कि मैं बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है एटीएम बनी हुई है, तो निश्चित तौर पे आखिर आधार क्या है, साक्ष्य क्या है। राजनीतिक में कई बयानबाजी होती है, निश्चित तौर पे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे बयान भी काफी निकल के सामने आते हैं। लेकिन अब जो पुराने मुद्दे हैं, जैसे सीएम भूपेश बघेल ने नान का जिक्र कर दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नान के डायरी में किसका नाम है, डॉक्टर रमन सिंह अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के पितामह है। तो कुल मिलाकर अभी जो सियासी बयानबाजी है ये थमने वाला नहीं है और ये मामला आगे भी गर्माता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका कुलेश्वर इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।